मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में, जबकि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस खूबसूरत पंक्ति के साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे और हम लोग पढ़ रहे हैं बटा, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। आज देखिए लास्ट क्लास होगा, फिर कल हम लोग क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर जो एसएससी जीडी का है वो करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। कल के लास्ट वीडियो में हम ये चीज़ बताए भी थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोलता है, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया। कोई घड़ी है जिसपे 720 रुपया लिखा हुआ है, निर्धारित मूल्य मतलब वही अंकित मूल्य, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 बटों पर उसे 550.80 रुपया में खरीदा। यदि पहला बटा 10% का था तो दूसरा बटा कितना का होगा, ये आपसे जानना चाह रहा है। आप बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा, हाँ ऐसा तो करना ही चाहिए। क्या कीजिएगा कि 720 रुपये का चीज़ था, उस पर पहला बटा दे दिया 10%, मतलब 9/10 वो बचा लिया, मतलब 90% बचाया। इस बात को समझिए। अब आप लोग धीरे धीरे बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। 9/10 भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। 72 पर 10% छोड़ दिया, मतलब 90% बचा लिया, ठीक। यहाँ तक तो बात सही है। फिर उसके बाद क्या करता है, दूसरा बटा पता ही नहीं, पहला बटा तो पता था इसलिए हम घटा के लिख रहे हैं, दूसरा बटा नहीं पता तो हम मान लेंगे कि 100 में x जो होगा वो बटा उसका रहा होगा, उसको घटा के और प्रतिशत में इतना x% नीचे। ये चीज़ कैसे करते हैं कल के वीडियो में बिल्कुल एकदम बेसिक से बताएं, आप देखिएगा। और ऐसा किए, जब पहला बटा दूसरा बटा दिए तो मेरा कितना बच जाता है, 550.80 रुपया में मेरा बिक जाता है, ठीक। अब देखिए साहब, इसको हम काटेंगे, जो कटता है बिल्कुल काटते जाइए, ये कट रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्या कर दें हम, यहाँ से अब देखिए 100 - x, ये वाला वैल्यू लिखे बराबर, ये अगर यदि इधर जाता है ना भैया 5508 इतना गुने 100, ठीक। एकदम एक एक चीज़ तोड़ लिखेंगे, टेंशन मत ले। 72 गुने 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जब इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ना हटाइएगा, 2 0 ये खा जाएगा। लेकिन आप नहीं आता है तो ये चीज़ बटा में कीजिए, ये फिर ये काटिएगा, ठीक। बात देखिए, अब देखिए जो कटता है उसको काटेंगे हम। 9 से ये कट जाएगा, ठीक है। 9 6 का 54, 1 बचा, 9 एक बार में, 9 दूनी 18 और 1 0 था, 1 0 थी, ठीक। और कट रहा है 6 और 3 9, हाँ 9 से कटेगा, 9 8 72 और 9 से 9 6 का 54, ठीक। कितना बच गया, 6 7 9 8 72 और 0। 8 से काट दें डायरेक्ट। कितना बार में काटिएगा बोलिएगा, 8 8 64 कर दीजिए और फिर 4 बचता है, 8 बचे 40 कर दीजिए, 8 बचे 40, ठीक। मतलब 85 आ जा रहा है, काट कूट के 85 आ रहा है। इधर कितना था 100 माइनस का x, तो x का वैल्यू इधर कर दीजिएगा आप। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 माइनस का 85, मतलब x = 15%, ठीक है। रेट है बटा दिया हुआ है, ठीक। तो 15% वो वैल्यू है जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया था। आप लोग समझ पा रहे होंगे। कल ऐसा क्वेश्चन किए, सोचें कि कल का चीज़ फिर से हम लोग याद कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा जो पढ़े हैं उसको, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे बढ़िया से, इसी ये के साथ कि आप समझे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए इस क्वेश्चन को बोलता है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, ठीक है। कोई पुस्तक विक्रेता, आप मुझे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम पुस्तक विक्रेता हैं, 95 रुपया में उसको खरीद के लाएं। एकदम बिल्कुल समझिएगा बात को, 95 रुपया में उस पुस्तक को खरीद कर लाएं, 5% छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए। अब देखिए हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत तो मैथ आता है, तो हम क्या किए कि कस्टमर को लुभाने के लिए 5% का छूट देना चाहते हैं, और हमारा तो प्रॉफिट चाहिए ही। अगर यदि हम पुस्तक बेच रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो ये होना चाहिए ना, तो हम सोचें कि 10% लाभ भी हो जाए। ऐसा हम उस पुस्तक पे ऐसा अंकित करें कि 5% का छूट भी दे दें और 10% का लाभ भी कमा लें। तो कितना अंकित करना पड़ेगा, तो
कितना मूल्य अंकित करें, ठीक है, वो अंकित करने का मूल्य पूछ रहा है। चलिए, पुस्तक विक्रेता सोच के ये मत कीजिएगा कि आप पुस्तक कब से बेचने लगे। वो बोला है ना उसमें कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो उसी बात को ध्यान रखिएगा, जो भी कीजिए शिद्दत से कीजिए, हर जगह से इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ने का सिर्फ जज्बा होना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं बात नहीं करते हुए। एक पुस्तक को बोलता है 95 रुपया का चीज़ वो लाया, हम लाए 95 रुपये का चीज़। यहाँ देखिए हम ये दोनों वैल्यू को पकड़ेंगे, ये दोनों वैल्यू को, यही हमारा आता भी है, ठीक ना। 5% छूट देता है, आप बताइए छूट किस पे मिलता है? MRP पे। आप एकदम हंस के बोलिएगा अंकित मूल्य पे छूट मिलता है, छूट देगा, ठीक। एक तो अंकित मूल्य हमसे पूछा है, और देख अगर यदि 10% लाभ दिया है, लाभ किस पे? CP पे, और CP मेरा दिया भी है, CP दिया है, तो ये दोनों का बात किया हम, CP दिया है और MP ये MRP पूछा है, मार्केट प्राइस। तो ये दोनों पे हम डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट तक पहुंच सकते हैं या लास्ट से फर्स्ट तक पहुंच सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। देखिए पहले देता है डिस्काउंट, कितना का? आप बोलिएगा, इधर लिखते हैं कितना का देता है? 5% का डिस्काउंट। 5% मतलब 1/20 भैया, 20 रुपया का चीज़ छोड़ के वो दे दिया 19 रुपया। अभी सेलिंग प्राइस पे मत जाइएगा, सेलिंग प्राइस बीच में ही है। अब देखिए 10% का लाभ लेता है, 10% का लाभ, अच्छा CP पे ना लाभ मिलेगा, तो 10% मतलब 10% मतलब 1/10, मतलब 10 रुपये का चीज़ था, हम लाभ लिए तो 11 रुपये में बेच दिए। कुछ कट रहा है भैया? तो आप बोलिएगा हाँ, ये एक बार में और ये 2 बार में। अब जब ऐसा किए तो देखिए MRP 22 रुपया लिखा है और इधर खरीदा था 19 रुपया में। ऐसा ये चीज़ करने के लिए 19 रुपया की चीज़ पर 22 रुपया लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरा चीज़ जो है, पुस्तक जो है वो 19 रुपया नहीं 95 रुपया है। तो आप बोलिएगा ये तो 5 गुना है, 19 50 95, तो ये भी 5 गुना होना चाहिए इसका हिसाब से, मतलब पुस्तक के हिसाब से, मतलब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। तो 5 गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 110 रुपया। मतलब 95 रुपये का जो बुक है मेरे पास, उस पर 110 रुपया लिख देंगे और फिर बोलेंगे कि आ जाओ 5% डिस्काउंट ले जाओ, तब वो हम 10% मार लेंगे आपसे, ठीक। इस बात को समझें। अगर यदि ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसी तरह से कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? MRP से फिर SP में जाइएगा और CP से फिर SP में आइएगा। MRP से SP में जाइएगा कितना? 5% डिस्काउंट देकर, और CP से SP पे आइएगा कितना? 10% का प्रॉफिट लेकर, 10% का प्रॉफिट लेकर। ये कितना? 20 से डिस्काउंट मिल रहा है तो 19 पे जाइएगा, और ये कितना? 10 से 9 पे बेचेंगे, और सॉरी 11 पे बेचेंगे। ये 11 ना आएगा, प्रॉफिट ना ले रहा है तो 10 से 11, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, ठीक। 11 और 19 ये कितना हो जाएगा भैया? आप बोलिए 11 दूनी 22, और ये कितना हो जाएगा? 190। 190 CP जो है खरीदारी मूल्य 190 थोड़ी है, कितना है? 95। कितना गुना? तो बोलिएगा ये तो गुना क्या आधा है, आधा नहीं है। 190 से ये आधा है तो ये भी तो आधा होगा, और आधा कीजिएगा तो हो जाएगा बाधा, ठीक। 110 रुपये। कहानी एक ही है, सिर्फ और सिर्फ हम 3 स्टेप में ना जाकर 2 स्टेप में आपसे बात करते हैं। 20 से 19 गए और 10 से फिर 11 हैं। इस चीज़ का सिर्फ ध्यान करना है। आप बोलिएगा कि मास्टर जी ऐसे कभी इधर चल देते हैं कभी उधर चल देते हैं, चलने का तरीका होना चाहिए, चल सकते हैं, ठीक है। उस CP पे ही हम प्रॉफिट को देखेंगे, इसलिए CP 10 नीचे रहता है, ऊपर आके यहाँ पे, ठीक है। जो जहाँ का है वहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इस तरह का करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा मिला जुला क्वेश्चन करेंगे जहाँ तहाँ से, ताकि आप लोग को पता चले कि हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं। उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य 3320 रुपया है और उस पर 17% का छूट देते हुए 21% का लाभ लिया गया, ठीक है। मतलब कि जिसका लागत मूल्य, एक सोफा सेट है, सोफा सेट का डिमांड शादी में होता है, ठीक है। शादी में डिमांड करता है, उधर के साइड वाला पूछता है कि बाबूआ क्या लेगा, तो वो बोलता है कि क्या दीजिएगा, एक स्कॉर्पियो दे दीजिएगा और साथ ही बैठने के लिए एक सोफा सेट दे दीजिएगा, ठीक है। तो वही
कि जबकि ये गलत है। जो देता है उसको पता चलता है कि हम क्या क्या दे दिए, और वो अपना सारा ज़िंदगी का कमाई लुटा देता है एक बेटी की शादी करने में। बहुत बड़ा चीज़ है वो, ऐसा हम लोग को करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जिस तरह का भी मेंटेलिटी बना हुआ है दहेज का, वो होता ही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सोफ़ा सेट मिला है, मांग कर रहा है वो अपनी शादी में, जिसका लागत मूल्य उसको पड़ता है 3320 रुपया। ठीक, पर वो दुकानदार एक लाता है और उस पर 17% का छूट देते हुए 21% का लाभ। तो हम ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ 21% और 17%, यहाँ फ्रैक्शन का वैल्यू थोड़ा टेढ़ा है। आप देखिएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि 1700 से कटेगा नहीं और 2100 से नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं है। आप पढ़े तो हैं उस बात को। चलिए हम क्या बोलेंगे, MP दिया है MRP, ठीक, और क्या MRP पूछा है और दिया क्या, CP दिया है। 17% का छूट मिलता है MRP पे। हम यहाँ लिखेंगे कि 100 रुपया का चीज़ था, 17 रुपया छोड़ देगा तो कितना पे बेचेगा, 83 रुपया पे। किन्हीं को कोई समस्या? अब समस्या हो सकता है। ये जो 17% है, 17% को हम यही लिखते हैं, 17/100 लिखेंगे। नीचे वाला चीज़ रहता है कि 100 रुपया अंकित मूल्य था तो 17 रुपया छोड़ देगा, 17 रुपया छोड़ देगा तो कितना में बेचेगा, 83 में देगा उसको। अब देखिए इसका बात करते हैं। 21% भी 21/100 ही होगा, कटने वाला तो है नहीं ये, कोई बात नहीं, ना कटे। अब ये लाभ लेते हुए बोला है, लाभ तो CP पे मिलेगा भैया। ये 100 है तो लाभ कितना आएगा, 100, तो लाभ लेके कितना पर बेचेगा, आप बोलिएगा 121 रुपये में। ठीक, कुछ कट रहा है, आप बोलिएगा ये दोनों ही तो कट रहा है, इधर से कितना इधर से कितना। ये देखिए, ये 121 है और ये 83 है। ये 83 थोड़ी है, CP जो है बोलो हम मेरे हिसाब से 83 रुपया का चीज़ है, नहीं 83 रुपया का चीज़ नहीं, वो कितना है 3320 रुपया का, यही ना। अब यहाँ से देखिए मेरा यहाँ नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, हम ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। अगर 83 का वैल्यू इतना है, 83 का वैल्यू 3320 रुपया दिया हुआ है, तो हमको निकालना किसका, 121 का। 121 का कितना होगा, 121 का 3320, और जो दिया रहता है वो बटा में जाता है और जो निकालना रहता है वो ऊपर गुना हो जाता है। ये बात तो आप लोग अभी तक समझ रहे होंगे। आप काटिए, कटेगा, ठीक है, काटिए, कटेगा। कैसे कटेगा देखिए, 8 3 11, इससे तो नहीं कटेगा। चलिए 83 से डायरेक्ट काटिए, कितना बार में कट जाएगा, तो 8 चौका 5 बार में 400 चल जाएंगे, 8 चौका 32, और 40 बार में कटेगा, यही नहीं पूरा कट रहा है 40 बार में। अब देखिए इसको गुना करना है, 4 8 और 4 इतना, मतलब उस पर कितना लिखना पड़ेगा, 4840 रुपया इसका वैल्यू आ गया ये, ठीक है ना। एक इसका वैल्यू आ गया, ये 40 गुना था, हम लोग काटे नहीं, लेकिन ये 4840 रुपया आ गया कि उस सोफ़ा सेट पर लिखा था 4840 रुपया, और आपको दिया है कितना में, सॉरी हाँ, वो डिस्काउंट दिया है 17 रुपया का और 21 रुपया का, 21% का लाभ कमा लिया। ठीक, चलिए इस बात को समझ पा रहे होंगे हम लोग। ये एक ही तरीका का सबसे बड़ा, यहाँ आप ये चीज़ गौर कर सकते हैं कि हम एक ही तरीका पे सारी चीज़ों को एक जगह ले आ रहे हैं, कहीं से कोई फार्मूला नहीं, कोई ये नहीं। मुझे फार्मूला नहीं याद रहता, आप भी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में बैठने पर प्रेशर के कारण बहुत कोई फार्मूला भूल जाता है, लेकिन तरीका जो कहता है, जिस हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं उस हिसाब से बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ इतना इतना लिखिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये दोनों बात लिखना है, इतना ही तो लिखना है, फिर इक्वेट कर देना वैल्यू को उससे। ठीक, समझ पाए होंगे बात को। चलिए आगे बढ़ें हम। चलिए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन ऐसा नहीं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए, श्रीमान जी को खोज रहे थे, अभी तक नहीं आया था, श्रीमान जी आ गए। श्रीमान ए ने कोई रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16.2/3% छूट प्राप्त करके खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 600 रुपया अधिक बचत होता।
तो उसने रेफ्रिजरेटर को कितना में खरीदा। देखिए बात सिंपल है, वो जानना ये चाह रहा है। एक बात समझिए, मेरे पास कोई रेफ्रिजरेटर है, हम पहले 10% का आपको डिस्काउंट दे रहे थे। ये फ्रैक्शन में है, थोड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 10% का डिस्काउंट दे रहे थे। अगर यदि 20% का डिस्काउंट देते तो आपका जो पैसा लग रहा था वो मान लीजिए 10 रुपया कम लगता, मतलब ये 10 रुपया बच जाता, काहे कि हम छूट ज़्यादा दे दिए। यही बात यहाँ है। तो अगर यदि ये जो छूट दिया है, पहले देता था कितना का, पहले देता था 16.2/3% का, ठीक, और अब दे रहा है कितना, 25% का। तो हम देखेंगे अगर यदि प्रतिशत में उसका कितना का बचत है, तो आप बोलिए घटा दीजिए, ऐसा बात है तो घटा दीजिए, और घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 16 तो 50 3 और ये 25 थिया 75% माइनस का कितना, इसको ब्रैकेट में रखते हैं 50% और ये बटा 3, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ लिखते हुए पढ़ रहे हैं। आप देखिएगा कितना आ जाता है, 25/3%, इतना प्रतिशत आ जाता है, ठीक। ये बचत मेरा निकल गया रुपया, सॉरी प्रतिशत में बचत, लेकिन रुपया में वही बचत कितना है, अधिक 600 रुपया, 600 रुपया के बराबर है, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू 600 है। अब देखिए अगर यदि हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100% क्या आ जाएगा, 100% अंकित मूल्य आ जाएगा। आप बोलिएगा अंकित मूल्य कैसे आ रहा है, अंकित मूल्य ऐसे आ रहा है, काहे कि आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। अगर यदि अंकित मूल्य का इतना प्रतिशत 600 के बराबर, तो 100% अंकित मूल्य ही ना होगा। तो हम इसका 100% का वैल्यू निकालेंगे। देखिए 100% का वैल्यू निकालने के लिए ये ऊपर चला जाएगा और 4 से इसको गुना करना पड़ेगा। देखिए हम करते हैं, 25% था, इसको गुने 4 करते हैं, और ये 3 तो ऊपर जाएगा ही, 600 गुने 3, और 4 एक्स्ट्रा हम गुना किए हैं तो 4 ये गुना हो जाएगा, ठीक। आप जैसे भी डायरेक्ट 100% भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये 12 और बरछक 7200 रुपया क्या है उसका, ये MRP है, MRP अंकित मूल्य। अब बोलिएगा कि यही चीज़ पूछा है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, ये चीज़ नहीं पूछा। क्या पूछा है, रेफ्रिजरेटर कितना में खरीदा है, मतलब ये तो लिखल था उस पर, खरीदा कितना में, तो वो खरीदा है इतना डिस्काउंट पाके। तो अगर यदि 7200 पर डिस्काउंट कर दीजिएगा, इतना कितना आएगा, इतना प्रतिशत बताइए, 50/3, और प्रतिशत हटाइएगा बटा में 100, ये इसको खा जाएगा 3 से कितना बार में, ये 2 बार में और ये 4 बार में, ठीक। 24 तिया 72 और 24 पचे 120 और ये कितना 10, इतना रुपया जो है ना वो दुकानदार छोड़ दिया 1200, मतलब 7200 रुपया था, 1200 रुपया छोड़ दिया। तो बेचेगा कितना में, बेचेगा कितना में, सेलिंग प्राइस बोलिए, तो जो बेचेगा दुकानदार बेचेगा, लेकिन इसके लिए जो कस्टमर है, श्रीमान जो खरीदते हैं, ये ने कोई रेफ्रिजरेटर इतना अंकित करके खरीदा अंकित मूल्य पर, मतलब श्रीमान जी कितना में खरीदे होंगे, तो बोलिएगा 7200 लिखल था और इसका 1200 रुपया वो छोड़ दिए श्रीमान जी के नाते, ठीक। तो आप बोलिएगा 6000 रुपया में वो लाया है अपने पास। समझ पाए बात को, छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा इसलिए हो गया, अगर यदि ये वैल्यू ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते कि डायरेक्ट इसको ये कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट घटा सकते थे। जैसे यहाँ 25% था, यहाँ 20%, तो 5% आए, 5% 600 बराबर, तो 100% अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पे इतना बटा दिया, उसके बाद उसको घटा देते, उतना में बिक जाता। लेकिन ये थोड़ा ये था, इसलिए आप जब इसको भी 50/3 करते, 50/3 करते इतना प्रतिशत, तो ये 3 ऊपर चला जाता, इधर भी 3 कर सकते थे, 75 और 50, 25% का ये आ जाता, ठीक है। उतना ये नहीं किया हम, ये वैल्यू बहुत रेयर केस में देगा। अगर यदि देता भी है तो कोई बात नहीं, हमारा घटाना है घटा लेंगे, ठीक। समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ पूछने का तरीका वो बदल देता है, पूछने का तरीका बदल देता है, हम बनाने का तरीका भी बदल देंगे। हम क्या बोले थे,
जो तरीका जहाँ सूटेबल लगेगा हम वो, पता तो सब चीज़ है, पता सब चीज़ है, कैसे कब लगाना ये चीज़ सीखना है सिर्फ, ठीक। कंपटीशन में जो मैथ है उसका यही रूल है। आप पढ़े इस चीज़ को बहुत पहले भी होंगे, लेकिन किस तरह से यहाँ बनाना है ये चीज़ यहाँ आपको सीखना है, क्या स्किप करते हुए बढ़ना है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्लास ऑफ होता है या। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर लेता है। वह अपनी 3/4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इस मूल्य पर कर लेता है, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब इसी मूल्य पे जितना अंकित करता है उसी पर बेच देता है 3/4 वस्तु को, जबकि शेष वस्तु पर 40% छूट देता है। जो शेष बचता है उस पर 40% छूट देता है, यह मानकर कि वह जितनी वस्तु का क्रय किया उतने ही का विक्रय किया, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक। अब देखिए 3/4 वस्तु का बात किया, वो 3/4 इस फ्रैक्शन की वैल्यू को पकड़ेंगे हम। 4 वस्तु मान लीजिए लाए हैं, नीचे वाला को हम लेते हैं टोटल, ठीक है। 4 वस्तु मान लीजिए लाए हैं और हम ये बोल दिए कि 100 रुपया, अगर यदि 100 रुपया एक वस्तु का क्रय मूल्य था, इस सीपी मान रहे हैं, समझिएगा बात, एक वस्तु का। तो इस हिसाब से मतलब टोटल मेरा चारों वस्तु जो है, 4 वस्तु लाए थे तो कितना पड़ा होगा, 400 रुपया मेरा पड़ गया होगा, ठीक। 400 रुपया पड़ गया होगा। हम बोले कि एक वस्तु का सीपी मान लिए 100 रुपया, तो 4 वस्तु लाए हैं तो 400 रुपया पड़ गया होगा। अब बोलता है कि हम बढ़ा के लिख रहे हैं, अगर यदि 100 रुपया का चीज़ है तो बढ़ा के लिख दे रहे हैं कितना, 140 रुपया। कैसे, 40% अधिक, जितना सीपी था उससे 40% अधिक कर देते हैं, ये MRP है, मार्केट प्राइस। अब जो बोलता है 3/4 मतलब 4 का 3/4 देखिएगा तो 3 वस्तु ऐसा है जो इसी रेट पर बिका है। 3 वस्तु यहाँ लिखते हैं, 3 वस्तु का काहे कि 3/4, 4 का 3/4 निकालेंगे तो कितना, 3 ही वस्तु। 3 वस्तु जो है इसी रेट पे जो लिखल है, अंकित किए हैं उसी पे बेच दिया, तो 3 वस्तु कितना हो जाएगा, 140, और 3 वस्तु बेचे हैं उसी रेट पर, तो कितना बिक जाएगा, बोलिए। ASP आ रहा है कितना, 3 वस्तु का, ठीक। 14×42 420 रुपया जो है वो 3 वस्तु का। अब शेष कितना बच गया, तो आप बोलिएगा 3 को तो इधर यूज हो गया, 4 में 1 बचा है, एक वस्तु का SP बताइए, एक वस्तु का। तो हम बोलेंगे एक वस्तु में छूट दिया है, वो छूट दिया 40% का, मतलब इसमें अगर यदि 40% का डिस्काउंट दीजिएगा तो कितना लीजिएगा, आप बोलिएगा 40% डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 60% इसका यूज में लीजिएगा। 60% रखें, 60% कितना दे प्रतिशत, ये दोनों जगह 84 84 रुपया जो है इसमें आ जाएगा जब एक वस्तु बेचेंगे। तो दोनों मिला के हम कितना में बेचेंगे, दोनों मिला के, तो ये बोलिएगा 420 और 84 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 504 रुपया में आप बेच रहे हैं 4 वस्तु को। 3 वस्तु इधर बिका, एक वस्तु इधर बिका, 4 वस्तु 504 रुपया में। खरीदे कितना में थे, 400 रुपया में। तो क्या हुआ, आप बोलिएगा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है ना, हो रहा है प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ भैया, तो बोलिएगा 400 में खरीदे थे, 504 मेरा कुल सौदा हुआ, तो 104 रुपया का प्रॉफिट हुआ। और किससे, तो 400 से, जो पूंजी लगाए थे 400 सामान 400 में खरीदे थे, और उसको प्रतिशत में बताना है तो गुने 100 कीजिएगा, इतना प्रतिशत काटना आपको आता है, ये कट गया, ठीक, इतना प्रतिशत। ये कितना आ जाएगा, 4 से 2 बार में 8 और 4 6 का 24, मतलब 26% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझे बात, सिर्फ इधर उधर करके बात मेरा एक ही था। आप सिर्फ और सिर्फ इतना करते कि 4 वस्तु नीचे वाला लेते, 4 वस्तु में 3 वस्तु को जोन रेट मतलब 140 बढ़ा के लिखा, 140 140 पर ही बैठ दिया, तो 14 तिया 42, 420 रुपया तो 3 को में आ गया। और तो एक जो रेस्ट बच गया, एक वस्तु उसको डिस्काउंट में बेचा,
मतलब पूरा नहीं लिया, एक जितना लिखल था उसका 60% लिया, तो 60% लिया मतलब 84 रुपया लिया। तो टोटल देखें दोनों मिला के 5 मतलब चारों वस्तु में मिला के 504 रुपया में बिका। 400 में खरीदे किए थे, 504 कमा के 104 रुपया का प्रॉफिट किस पे, 400 पे। और प्रतिशत में कितना, 26%। ठीक है, इस बात को बहुत गहराई से मुझे लगता है समझ पाए होंगे। और देखिए बड़ा क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, आप इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डर के जाना है, एकदम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा करके जाना है, ताकि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो वो कॉन्फिडेंस आपको हारने ना दे। आप बिल्कुल एकदम इत्मीनान से बनाइएगा और हंसते हुए आंसर दे के आइएगा। ठीक है, जब आप ये मान के जाएंगे कि हम तो बड़ा क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी भरम में नहीं रहिएगा, बड़ा क्वेश्चन और आसानी से बना सकते हैं। आप छोटे को ढंग से कीजिए और समझ के कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ आंसर लाना है। ठीक है, जब वो समझ आपके अंदर आ जाएगा, कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल बनाइएगा। ठीक है, उम्मीद करें कि इस बात से कि ये चैप्टर हम अपनी ओर से ख़त्म कर दिए हैं और आप भी ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है, ये जो बचा है आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो, उसके बाद ये चैप्टर पूरा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, मेरी ओर से आप अपनी ओर से ख़त्म कीजिए और मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यस ये इस टाइप का क्वेश्चन या फिर प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज से कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे। ठीक, जो चीज़ पढ़ते जा रहे हैं वो बनाना आपका कर्तव्य हो गया। ठीक है, वो बनाइएगा तो आप औरों से अलग निखर कर सामने आइएगा, और नहीं बनाइएगा तो जहीं है जहाँ हैं वहीं रहिएगा। ठीक है, वहीं के वहीं रह जाइएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का अर्थ यही है कि रेगुलर आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल एकदम जोश और जुनून के साथ आइएगा, काहे कि कल उस चीज़ से रूबरू आप लोग को करवाएंगे जहां प्रॉफिट लॉस से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और वो ऐसा क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करके बहुत कोई को वर्दी मिला है। ठीक है, और आज वो देश की सेवा में कार्यरत हैं। ठीक, तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग जरूर इस अगला वीडियो को देखिएगा। और अगर यदि अच्छा लग रहा है, हम बेसिक से सब चीज़ पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।